अस्सलामुअलैकुम। लाहौर रंग के रंगों में खुशामदीद। मैं हूँ फरजाना सिद्दीक और मैं हूँ ज़रवा नबील। हेडलाइंस आपने जाने, अब आपको बताएं कि हमजा शहबाज कारकुनों से खिताब करने पहुँच गए। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे निहायत काबिल एहतराम MPA, MNA, सदर लाहौर मलिक परवेज साहब, अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं और पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं, देखिए मेरी बात सुने। आज किसी की न हार हुई है ना किसी की जीत हुई है। आज पाकिस्तानी कौम में शऊर बेदार हो चुका है और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की जीत हुई है। आज मैं 2 दिन से अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को, अपनी खवातीन बहनों को, माओ को अपने घर के इर्द गिर्द इस गर्मी में प्यासा भूखा यहाँ पर डेरे लगाए देख रहा हूँ। और मैं तमाम सियासी जमातों को ये कहना चाहता हूँ कि सियासत अपनी जगह, लेकिन अगर पाकिस्तान में सियासी जमातों ने तरक्की करनी है तो ये है कारकुन जो पाकिस्तानी कौम का सरमाया है। मैं इनको सोने में तोलता हूँ। मैं जिस तरह आपने एक शीशा पिलाई दीवार की तरह यहाँ पर डेरे लगाए, इस घर को अपना घर समझा। और मैं हमेशा कहता हूँ ये मुस्लिम लीग के कारकुन नहीं है, ये मेरा खानदान है। कल से आज तक की जो कार्रवाई, नहीं ये नारा नहीं लगाना यार, ये नारा नहीं लगाना। हम में और उनमें बड़ा फर्क है। कल की और आज की कार्रवाई मीडिया दिखा रहा था और मैंने कल भी यहाँ पर गुजारिश की थी पाकिस्तानी कौम के सामने कि मेरे वालिद शहबाज शरीफ ने, मेरे कायद नवाज शरीफ ने कानून की पासदारी की। इस कौम को याद है जब नवाज शरीफ की बीवी और मेरी ताई जान बिस्तरे मर्ग पर थी और उनको अशद जरूरत थी अपने खामद की। जब एहतसाब अदालत का फैसला आया, ये बड़ा मुश्किल वक्त था, नवाज शरीफ ने अपनी शदीद तरीन बीमार बीवी को अल्लाह के हवाले किया और पाकिस्तानी कानून का एहतराम करते हुए पाकिस्तान लौटा। आपने शहबाज शरीफ को साफ पानी में बुलाया
और गिरफ्तार आशियाने में किया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने आवाम की हिदायत में सुलूक किया और शहबाज शरीफ पर खुदा के फजल व करम से नवाज शरीफ पर एक पाई करप्शन साबित नहीं हो सकी। आज हुकूमती ओहदेदारान की हर्जा रसाई में सुन रहा था, उनकी गुफ्तगू में सुन रहा था। उन्होंने, किसी ने कहा कि मैं तहखाने में छुपा हुआ हूँ, किसी ने कहा मैं बच्चों के हिसार में छुपा हुआ हूँ। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम को, अपने कारकुनों को जो मेरे साथ जिन्होंने इजहार यकजहती किया कि जब मुझे अल्लाह ने 20 साल बाद औलाद दी और उसकी सीरी थी, मुझे कोर्ट ने इजाजत दी कि जाएं और अपनी बेटी की अपना जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी है उसकी तीमारदारी करें। मेरे दोस्तों, पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि जो कोर्ट ने मुझे 14 दिन का इजाजतनामा दिया था, हमजा शहबाज शरीफ कानून के एहतराम में कोर्ट के इजाजतनामे से एक दिन पहले पाकिस्तान की धरती पे था। तो न्याजी साहब, जब भी कॉल अप नोटिस आया शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज शरीफ को, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम नैब के रूबरू पेश हुए। और आज एक और बात बता दूं पाकिस्तानी कौम को कि अभी अदालत में जो केसेस हैं वो नैब का अपना जो मौक़िफ़ जो लिख कर दिया इन्होंने कागज के ऊपर, हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ अपने खानदान में से सबसे ज्यादा हमसे ताउन कर रहा है, हमें उसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा प्रेशर था, ऐसे कौन से मुहर्रिकात थे कि इन्होंने एक दहशतगर्द की तरह मेरे साथ सलूक किया, घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, दीवारें फलांकर अंदर आए। और मैंने यही कहा था पाकिस्तानी कौम को कि मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, अदालत का हुक्मनामा मेरे पास है और आपको और मुझको दोनों को मिलकर कानून की हुक्मरानी के लिए अदालत के फैसले को एहतराम करना चाहिए। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और फिर मैं कहूंगा मेरे कारकुनों, हम पुरअमन लोग हैं। हमें कहा गया, नैब की टीम ने कहा कि ज़दोकोब किया। मुझे बताओ, मैं पाकिस्तानी कौम से पूछता हूँ, ज़दोकोब वो करते हैं जिनके घरों की दीवारें फलांग कर अंदर आते हैं, या ज़दोकोब वो करते हैं कि जिनको आप घर में मबूस कर देते हैं। और मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे कारकुनों, आज इमरान न्याजी साहब, मैं आपको बड़े खुले अल्फाज में बता देना चाहता हूं कि मैं नैब से नहीं डरता, मैं अल्लाह ताला की जात से डरता हूं। लेकिन सुनो मेरी बात, आज मैं डरा हुआ हूं। बताता हूं क्यों डरा हुआ हूं। मुझे पाकिस्तान के मुआशी हालात डरा रहे हैं। पाकिस्तान की 71 साल तारीख में डॉलर की गिरावट तो हुई है, पर पाकिस्तानी कौम ने नहीं देखी। आज इंटरनेशनल एजेंसीज पाकिस्तान की मईशत का कबाड़ा होने का अपना सबूत दे रही है, बात कर रही है। और न्याजी साहब, मुझे डर है इन लोगों की रोजगार का, जिनके मुंह से आपने रोटी का निवाला छीन लिया। आज अस्पतालों में दवाइयां 100% महंगी हो गई हैं और कुछ ऐसे मेडिकल टेस्ट हैं जो आम आदमी सरकारी अस्पताल में मुफ्त कराता था। सरकारी अस्पताल के टेस्ट महंगे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के टेस्ट सस्ते हैं।
तो न्याजी साहब मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। ये मैशत का बड़ा हरफ जो आपने 8 महीने में किया है, इसीलिए शहबाज शरीफ ने कहा था कि आओ मिसाके मैशत पर बात करो, पाकिस्तान कौम की खातिर ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन वहां से न्याजी साहब की तरफ से चोर डाकू के नारे सुनने को मिले। न्याजी साहब, ये सियासी लड़ाइयां लड़ने के लिए उम्र पड़ी है, लेकिन आज एक एक दिन डॉलर की गिरती हुई जो अपना साख है वो पाकिस्तान की मैशत पर सवालिया निशान लगा रही है। आज भी आपने मुझे घर में एक दहशतगर्द की तरह महबूस रखा। आज भी मैं कहता हूं कि हम पाकिस्तानी हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मोदी के जंगी जुनून का साया था, उस वक्त भी ऑपोजिशन ने हुकूमती बेंचों के साथ यकजेत होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। और आज भी मैं कहता हूं कि इज्जत जिल्लत खुदा के हाथ में है। आज कानून की जीत हुई है, किसी और की जीत नहीं हुई। आइए इस पाकिस्तानी कौम के सामने मैं आपको दोबारा से ऑफर करता हूं, तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जिनको जेन्युइन तशवीश है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त डूब रही है, पाकिस्तान के पास कर्जा सर्विस करने के लिए पैसे नहीं हैं, गरीब आदमी, रेडी वाला, ताजर, इंडस्ट्रियलिस्ट सब परेशान बैठे हैं। आइए कोई पाकिस्तान की डूबती मईशत के लिए कोई रोड मैप बनाए, इस पाकिस्तानी कौम को भी कुछ ठंडा हवा का झोंका है। चोर डाकू जेलें ये सुन कर पाकिस्तानी कौम के कान पक गए न्याजी साहब। और झूठ बोलना छोड़ दो, बुग़्ज़ और हसद के कुएं से निकलकर बाहर आओ। देखो आके गरीब आदमी के पास अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं है। देखो आज आके गरीब आदमी का बेटा बेटी कच्ची छत के नीचे वो भूख से बिलख रहे हैं। इस भूख को आके महसूस करो, इस प्यास को आके महसूस करो, गरीब आदमी की लाचारी को आके महसूस करो, तो तुम्हें शायद पाकिस्तानियत याद आ जाए। हमें लोगों ने हजारों लाखों वोट देकर ऐवानों में भेजा है। दिल पर पत्थर रखकर हमने ऐवानों में हल्फ उठाया, बदतरीन धांधली के बावजूद कि पाकिस्तान के अंदर टूटी फूटी जमहूरियत की गाड़ी चलती रहे। आज भी पाकिस्तानियत का तकाजा है कि पाकिस्तान के लिए हम हर ताउन के लिए हाजिर हैं। लेकिन आपकी गिदड़ भक्तियों से ये चोर चोर के नारे, न्याजी साहब मुशर्रफ दौर का 10 साल एहतसाब मैंने भुगता है, 10 साल भुगता है जब मेरे खानदान को जलावतन कर दिया गया। मैं 18 साल का था जब 7 महीने अडयाला जेल काटी थी। मुझे जेलों से न डराओ, मुझे अल्लाह से डर लगता है। लेकिन आज पाकिस्तान के मुआशी हालात देखकर मैं खौफजदा हूँ। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में जिस तरह हमने बिजली के अंधेरों को दूर किया है, इसी तरह पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को हल करेंगे और पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। आप मेरे साथ नारा लगाओ, पाकिस्तान। शहबाज कारकुनान से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था आज नैब की जानिब से जो कार्रवाई की गई वो काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तानी कौम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ना किसी की हार हुई है ना जीत हुई है, आज कानून की जीत हुई है। मैं अपने कारकुन, रहनुमाओं, ख़वातीन को सबको ये कहना चाहता हूँ कि सियासत अपनी जगह, लेकिन अगर किसी जमात ने तरक्की करनी है तो इन कारकुनान को सलाम पेश करना चाहिए जिस तरह आज वो सीसा पिलाई दीवार की तरह यहाँ पर डटे रहे। उनका कहना
कहना था कि मैं हमेशा कहता हूँ आप कारकुनान नहीं, मेरे अपने हैं, मेरे घर वाले हैं, मैंने हमेशा कानून की पासदारी की है। जबकि उनका मजीद कहना था कि हुकूमती ओहदेदारान की हर्जा सराई भी मैंने सुनी। मैं उनका ये कहना था कि मैं छुपा हुआ हूँ, लेकिन आज मैं अपनी आवाम के सामने हूँ। और इसके साथ ही लाहौर के न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए लाहौर रंग।